पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्क़त के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब 2 बार बारडा हल्के के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, जब हरियाणा भवन से की भी मीटिंग होनी है, वो शाम को मीटिंग थी। तो चौधरी देवलाल चूँकि चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम हरियाणा के, और पीछे मतलब ये सारी मूवमेंट के सूत्रधार वही थे। तो मेरे को कहा, मैंने आपसे भाई तेरे से डिस्कस करना, तो अभी मत जा, मेरे साथ चलना। तो मैं रुक गया। हरियाणा भवन में वीपी सिंह भी आ गए, रामकृष्ण हेगड़े भी आ गए। अच्छा। जब चलने का समय हुआ, सब वो अपनी अपनी गाड़ियों में आए। नीचे हरियाणा भवन में पुराना मॉडल एम्बेसडर थी, बुलेट प्रूफ थी। वो फिर दिल्ली में उसी में चलते थे। हाँ, क्योंकि सामान्य नहीं था बुलेट प्रूफ गाड़ी का होना कि भी। अब तो सिस्टम चेंज हो गया। अब तो पहले दिन से मिलती है सब जगह, चाहे कहीं जाओ। तब बड़ी बात थी। हाँ, तब बड़ी बात थी। तो ड्राइवर खड़ा हो गया, मेरे को कहना, आप तो मेरे साथ चलना, यही रहे। खिड़की सिक्योरिटी वाले ने अगली खोली, बोले बैठो वीपी सिंह जी। बैठेगा। चंद्रशेखर जी बैठो आप आगे। अच्छा। बैठ गए। तो उनका सरकारी पीएसओ उनके बराबर, देवलाल के बराबर कैसे बैठेगा? वो खड़ा रहा और वो छोड़ भी नहीं सकता था। मेरे का पीछे बैठ। गाड़ी चलने लगी तो पीएसओ भी वहीं बैठा। आगे आगे 4 हो गए, ड्राइवर समेत, पीछे 2। जैसे गाड़ी हरियाणा भवन से इंडिया गेट को क्रॉस की और सूरज कुंड की तरफ चली, तो जैसे उनको नींद सी आ गई। मैंने सोचा कुछ डिस्कस करेंगे, मेरे को रखा है। जब सूरज कुंड 1-1.5 किलोमीटर रह गया, तो एक अब 7 स्टार होटल है, वो तब बन रहा था। बना ही था। वहाँ गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। बोले, हो चंद्रशेखर जी दुख पा रहे हो गया, आगे चल, आप पीछे आ जाओ। वो पीछे आ गए, मैं बीच में आ गया। इधर चंद्रशेखर, इधर तो देवलाल। मीटिंग ख़त्म हो गई। फैसला हो गया कि कर्नाटका में प्रोग्राम होगा और वो बंगलोर होगा, और रामकृष्ण हेगड़े उसके आयोजक हो। फैसला हो गया। वहीं अनाउंसमेंट होगी जनता दल के गठन की। आते टाइम वो सब अपनी गाड़ियों में चले गए। मैं और देवलाल साथ आए। आगे एक सिक्योरिटी वाला, एक इतनी तामझाम थी नहीं, हम दोनों पीछे। मेरी को जिज्ञासा हुई कि मुझे पूछना चाहिए। अब ये बुलाए क्या थे ये? मैं बोला, चौधरी साहब मेरे एक बात सुनो। नहीं आई क्या? मैंने कहा, आप मेरे को रोका कि डिस्कस करना, आपने डिस्कस तो नहीं किया, आप तो सो गए इंडिया गेट से निकलते ही। तो उन्होंने जो कहा मैं वो दोहरा रहा हूँ। वो बात तो देवलाल को नहीं कहूँगा आपको, और किसी और की बाबत भी नहीं कहूँगा, जो उन्होंने एक विश्वास के साथ ये कहेगी कि ये बात यहीं तक रहेगी, नहीं जाए, सार्वजनिक नहीं हो। अच्छा। वो शेयर नहीं कर पाऊँगा मैं आपसे, और आपके पोर्टल से मैं लोगों से माफ़ी नहीं, वो उसका बताते हैं, हालांकि आप बताओगे। तो मैंने ये बोला कि जी आपने डिस्कस तो नहीं किया, आप तो सो गए। बोले, तू पढ़ा लिखा लड़का है और एक मेरे को गवाह चाहिए था। ये दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। जब तो जनता दल बन रहा था, प्रधानमंत्री तो कोई बना नहीं था। ये दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, और इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी जलालत झेलनी पड़ रही है, इसका तो चश्मदीद गवाह है। वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी आगे बिठा रखे चेहरा में। आगे मैं देखने वाला हूँ, और वो पूछने वाला भी। बाकी बातें आप बताओगे नहीं है? नहीं, वो नहीं बताई जा सकती, वो करना भी पर्सनल बात है। मतलब आदमी ने यदि विश्वास
करके कोई बात पर्सनल उसमें कही है वो नहीं। मेन बात ये है कि तब उस देवीलाल उस समय ये उनको एहसास कराना चाहते थे कि हाँ, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा कोई सौदा नहीं है भाई, सौदा कुछ नहीं भाई तारा। दादा खुद हाँ, कदम आज जाओ तुम, हाँ, कि मेरी वजह से तुम बनोगे। हाँ, मेरी वजह से बनोगे जो भी बनोगे। ये उसके बाद आपने जीवन में 5 चुनाव लड़े, जी, जिनमें से 2 में आप जीते, हाँ जी, 1 में आप मुख्य संसदीय सचिव हुए। हाँ, तो लास्ट चुनाव आपने 2005 का 9 का लड़ा। तो अब तो आप पॉलिटिकली इससे चुनावी यात्रा से तो अब नहीं लड़, आप 75 साल के हो गए, अब आपकी कोई इच्छा भी नहीं रही होगी लड़ने की। ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में कभी व्यक्तिगत लाभ की नहीं सोची। मैंने जितना मेरा सामर्थ्य था, विद ऑल माई कैपेबिलिटीज़ एंड विद ऑल माई फोर्स, वो मैंने कोशिश की कि आम आदमी जिसको कोई नहीं सुनता उसका ध्यान रखा जाए। मैंने जो एक ठोंडा टाइप बन गए थे गांव में कि ये चौधरी आदमी इसके पास जाओगे तो काम होगा, वो मिथ तोड़ा मैंने। अच्छा। वो मैंने बारडा भी तोड़ा और कहीं भी तोड़ा, जहाँ जहाँ मेरे पैर पसारे। तो मैं जो चुनाव लड़े 5, और मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें सफलताएं भी हैं, असफलताएं भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, कड़वे अनुभव भी हैं, मीठे अनुभव भी हैं, लेकिन मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जी। बारडा एक ऐसा हल्का है जो हरियाणा में 2-3 हल्के ऐसे हैं जहाँ से एक बार विधायक बनता है, दोबारा नहीं बनता लगातार। तो आप चूँकि बारडा में आपका जन्म हुआ है, आप 2 बार वहाँ से जीते हो अलग अलग समय में, ये क्या कारण है कि बारडा हर बार नए आदमी को? नहीं, ये मिथ हालात ऐसे बने गए कि उसमें सच्चा भी निकला। मैं 77 में बना, 82 में मेरी टिकट कट गई। अच्छा। चौधरी चरण सिंह पे माता गायत्री देवी का बड़ा प्रभाव था और जिद करके उनको टिकट दिलाया। हालांकि चौधरी चरण सिंह मेरे को टिकट दिला, चंद्रावती जी को दिलाया, उनको दे दी। जीती वो? हाँ, वो 800 वोट जीती, मैंने भी मदद की। अच्छा। उनकी, मेरा ये स्वभाव रहा है कि मैं यदि किसी निर्दलीय हूँ, कोई फैसला करूँ जो मेरी राजनीति को सूट करेगा। पार्टी में, लेकिन पार्टी में हूँ तो पार्टी का मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ कि इसका इशारा क्या है, उसका इशारा जाए कहीं, मैं उस पार्टी की सपोर्ट करता हूँ और उसके काम उसके साथ एक्टिवली कर सकता हूँ जिसके साथ सहज भाव से मैं रह सकता हूँ, जो मेरी भी सुन ले, अपनी भी बता दे, ऐसे उसमें है मेरा। अच्छा। बारडा में यदि 82 में टिकट मिलती तो चूँकि अब वो तो मिल गई चंद्रावती को, टिकट जीती, पार्टी तो वही जीती। हाँ, वही जीती, मैं भी जीतता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 5 में यदि हरियाणा में किसी ने सबसे ज़्यादा ग्राउंड काम पर वर्क किया, मैंने कोई घर नहीं छोड़ा, गांव की तो बात ही छोड़ो आप। 2005 में 2000 से लेकर 2005 तक एक घर नहीं छोड़ा। कांग्रेस के झंडे सब घरों पर टांग दिए, मेंबर बना दिए और टिकट मिली जा करके तलवाड़े धर्मवीर को, जो आज भाजपा के बड़े नेता सांसद हैं जी, 2 सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई हार गया, पार्टी हारी जीती। अब जैसे इस बार यदि मैं 2005 में यदि मेरे को टिकट होती तो मैं भी जीतता, और फिर 2009 में जो फिर कांग्रेस जीती, फिर भी जीत जाता, क्योंकि एक एडवांटेज सरकार में रहने का भी होता है, विरोध भी होता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक, लेकिन 2009 में भी क्योंकि हल्का ऐसा मैं समझता हूँ जितना। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ दूसरी बार नहीं बनता। दूसरी बार अतर सिंह बने 91, फिर उनका बेटा बन गया गैप। वहाँ सेम परिवार नहीं, वो सेम परिवार सेम पार्टी। तो ये मिथ परिस्थितियों की वजह से पैदा हो गई। ये नहीं है कि वो दोबारा किसी को जिताएंगे। तो यदि आप अच्छा काम करोगे, लोगों के साथ रहोगे, सुख दुख में होगे, तो उसको वेट मिलता है, लोग देते हैं। बर्डा तो ऐसा हल्का है ना, अब नैना चौटाला जी जिता दी वहाँ पे जाके, उनका कोई कारण थोड़ी था वहाँ पे जीतने का, या फिर वो वर्क थोड़ी कर रहे थे। ये मैं बता देता हूँ उसका क्या कारण। बारडा हल्के में
कितने सालों से लोकल किसी आदमी को कांग्रेस ने ग्रूम ही नहीं किया। पहले दे दी धर्म सिंह कासनी को, दादरी रहते थे, फिर दे दी धर्मपाल सांगवान को जो दादरी से एमएलए बने, और चूँकि वो दल बदल करके थोड़ा सा एक नेगेटिव बात ज़्यादा आ गई, फिर उसको दे दी। फिर तलवाड़े धर्मवीर को ले आए, फिर ये ले आए। कितनी बार आप लोगों की परीक्षा लोगे आप? महेंद्रा जी भी काफी नहीं, मेहनत महेंद्रा करी है, वहाँ तीसरी पे जीत नहीं पाए। नहीं जीत सकता ऐसे, और जीतना भी नहीं चाहिए। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, लोगों ने मूड पाड़ना था, पाड़ दिया, अच्छा किया। भाई क्या एक भी और ऐसी माँ नहीं है बाडरा में जिसने इस लायक बच्चा पैदा किया हो जो वहाँ से चुनाव लड़ सके, और दूसरे जो ला के करे उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि बाडरा को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी? थोपे गए ना बाडरा पे। कांग्रेस ने बाडरा हल्के को कब सम्मान दिया, उनकी भावनाओं की कब कदर की, बताओ मेरे को। इसलिए कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। इसलिए कांग्रेस वहाँ जीत नहीं पा रही है। नैना चौटाला नहीं जीती है, महेंद्रा को हराना था इसलिए नैना जीत गई। बाई प्रोडक्ट है नैना की जीत। मान साहब कोई ऐसी बात जो मैं आपसे पूछ ना पाया हो, या क्योंकि मैं तो आपके बेटे से भी छोटा हूँ, नहीं देखिए, तो ऐसी कोई पॉलिटिकल बात जो दर्शकों को बतानी जाएगी वो आपको? मैं आपको जब आप भास्कर में थे तभी से परिचित हूँ। आप हरियाणा में जो लोग खोजी पत्रकारिता में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी गिनती उनमें है, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, बहुत सारे ऐसी भी बात मेरे से करवा ली जो कुछ लोगों को नाराज़गी भी हो सकती है। उसकी तो आप परवाह भी नहीं करते? ना, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं परवाह क्यों करूँ। दोस्तों, मैं मान साहब का नंबर स्क्रीन पे दूंगा। अगर आप सीधे मान साहब से बात करना चाहें तो मान साहब फ्री हैं, खुश होते हैं ये, और आपको उन बातों का जवाब भी देंगे। देखिए, आदमी को हमेशा अपने क्रिटिक की बात सुननी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ शब्दवेश भावना वाले नहीं होते, कुछ शुभ चिंतक भी होते हैं, कुछ समाज को अपने आईने से देखते हैं, वो भी हर व्यक्ति की ग्रेडिंग करते हैं। तो जो साथी संपर्क करेंगे, पूछना चाहेंगे, मैं भी यदि कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या मेरे पेज पे या व्हाट्सएप पे कोई ऐसा पूछताछ करता है तो मैं उनको निसंकोच मैं कहता रहता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। यदि बहुत मेरे बारे में और अच्छा जानते हैं कि मैं क्या मेरे विचार हैं फ़िलहाल, तो आप वो मेरे पेज देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे तो आप लगातार लिखते जाते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ। किसान आंदोलन में भी आप सक्रिय हैं। हाँ, मेरे को किसान आंदोलन से किसी पूछा थोड़ी है, मेरा अपना जुनून है और वो जन्मजात है। और मैं अच्छा भी लगता है 75 साल की उम्र में आप जवानों की तरह वहाँ पे ना, मैं धरने पर भी नो डाउट, मैं सारे धरनों पर चंडीगढ़ में तो आप अक्सर ही जाते रहते और मैं अक्सर जब चंडीगढ़ होता हूँ तो मटका चौक पर जाता हूँ। मैंने कभी परवाह न कोरोना की न किसी नेता के नाराज़ होने की या राजी होने की ख्वाहिश रखी। मैं अपने जुनून में मस्त रहता हूँ और मैं इसी लाइफस्टाइल से आगे काम करता। शुक्रिया मान साहब जी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं। और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे, लेकिन आज मान साहब आपने इतना समय निकाला। नहीं, वो जो खट्टर साहब तो बच ही गए महान हस्ती जो आज देखिए, आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें वर्किंग कल्चर में है, उस पर तो जनता को दिखाई दे रहा है। अब आपने उन लोगों के बारे में बात की है जो रह चुके हैं। हाँ जी। तो ये तो आज जनता तो आईना होती है। हाँ। तो खट्टर साहब तो आईने में जब वो ये उस स्टेज में जाएंगे तो इन पर चर्चा तब होगी। चर्चा तब होगी। तो खट्टर साहब के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता प्रत्यक्षदर्शी है उस चीज़ की। तो दोस्तों, हरिभूमि टीवी देखने के लिए शुक्रिया। मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला।